नमस्कार, मैं मृताशा, योर फ्रेंड विद फ्रेंड फॉरएवर। आज दूसरी सोमवारी है और मैंने सोमवारी का व्रत रखा है। पिछले सप्ताह भी रखी थी और इस सप्ताह भी रखी हूँ। पिछले सप्ताह का जो मैंने सोमवारी व्रत किया, मैंने पूजा किया था, उसका मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि सोमवारी भगवान शिव के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये सोमवारी मैं आपके लिए लाई हूँ एक अनोखा वीडियो, जिसमें कि मैं छोटे छोटे टिप्स बता रही हूँ और फैक्ट बता रही हूँ कि क्योंकि बहुत लोग पूरी तरह से बात नहीं जानते और वो सोचते हैं कि ये करूँ ये ना करूँ। इतने सारे रील्स जो हर अलग अलग लोग बनाते हैं, उससे सब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हर लोग फैक्ट नहीं बताते। मतलब ये ऐसा रिचुअल है तो वो किया जाता है, तो वो आखिर क्यों किया जाता है। एक कोई भी मान्यता होती है तो उसके पीछे की कहानियाँ होती है, तो ये कहानियाँ बताया नहीं जाता, डायरेक्ट रिचुअल बताए जाते हैं। और वही रिचुअल हमारे आगे जो आगे बच्चे होते हैं वो नहीं कर पाते, निभा नहीं पाते। तो अगर हमें कहानियाँ पता होंगी तो हम लोग उस रिचुअल को अच्छे से निभा पाएंगे, रिचुअल को हो या फिर कोई नियम कानून जो पूजा पाठ करने पाता है। भगवान होते ये तो 100% पता है। जिसको नहीं पता है, आई एम सो सॉरी, मैं आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचा रही हूँ कि भगवान नहीं होते। ऐसा नहीं कह के मैं भगवान होती हूँ, ये 100%, 200% बता रही हूँ। तो इसका कोई मैं जवाब नहीं देना चाहती, भगवान होते हैं नहीं होते हैं, क्या होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन मैं फैक्ट बताना चाहती हूँ। बहुत लोग सोचते हैं, जैसे कि 2-3 बातें होती हैं। तो जैसे कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अक्सर माता और भगवान के पास जो हम लोग भोग लगाते हैं, चढ़ाते हैं, वो उठा के हम लोगों को दिया जाता है, वो हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, तो वो प्रसाद होती है हमारे भगवान का दिया हुआ। लेकिन क्या शिवलिंग पे जो चढ़ा रहता है वो फल हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इसमें भी बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। तो दुविधा आज ख़त्म कर दूंगी मैं बिल्कुल आपके मन से। जो भी करिए दिल से करिए। और बात रहा जहाँ बात की शिवलिंग का, चूँकि हम लोगों को अच्छे से पता है शिवलिंग में सिर्फ शिव भगवान नहीं होते, शिव जी की पूरी फैमिली होती है उसमें। गणेश भगवान होते हैं, और कार्तिक जी होती है, अशोक सुंदरी होती है, माता होती हैं, और स्वयं हमारे महादेव होते हैं। और उस शिवलिंग के जो जलाधारी होती है उनके सामने में नंदी भगवान होते हैं, और वासुकी उनके गले में सदैव विराजमान होते हैं। ऊपर जलधार गिरता रहता है। ये सब हम लोग हर मंदिर में देखते ही देखते हैं। तो अब बात रहा प्रसाद की। तो जैसे ही प्रसाद हम लोग शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, जैसे केले चढ़ाए, और भगवान के माथे पे नहीं चढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पे बस सटा के आप उनके जो माता के जो हस्तकमल होते हैं उसके जो चारों तरफ जो बनी रहती है उस पर रखते हैं लोग। तो उस पर रखा जाता है, ऊपर सटा करके, ऊपर शिवलिंग पे सटा के नीचे रख दिया जाता है। तो वो प्रसाद हम लोग बिल्कुल समर्पित किए भगवान को, ठीक है, बिल्कुल दिल से समर्पित किए। हमें कोई आशा नहीं है। हम लोग जब जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं या अभिषेक करते हैं, तो उन सभी से, पंचामृत से भी अभिषेक करते हैं, फल चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे अनाजें चढ़ती हैं। तो वो सब में समर्पित हम लोग किए हैं, ठीक है। उनमें हमारा बिल्कुल अधिकार नहीं होता है, वो बिल्कुल भोलेनाथ का होता है। चूँकि शिवलिंग में भोले बाबा हैं, उसकी पूरी फैमिलीज़ हैं, उनका पूरा परिवार है। लेकिन उसमें एक चीज़ की कमी होती है, भगवान का परिवार गणों के साथ भी पूरा होता है। गण मतलब भूत पिशाच, और जो उनकी नंदी होते हैं, उनके जो और गण होते हैं जो उनके साथ हमेशा कैलाश पर्वत पर साथ रहते हैं, उनका सेवा करते हैं, उनका कहीं स्थान नहीं होता है। लेकिन जो हम लोग फल चढ़ाते हैं उन सब में सिर्फ और सिर्फ हक होता है उन गणों का। अगर हम लोग फल चढ़ा के वापस ले लेंगे तो ये बिल्कुल भी शिव पुराण में लिखा है कि ये जो हम लोग जो भी चीज़ चढ़ाते हैं वो उन लोगों का होता है, गणों का होता है, भूत पिशाच का होता है। तो वो बस उन पे बस उन्हीं का हक है। अगर आपको चढ़ाया हुआ प्रसाद खाना है तो शिवलिंग के बगल में एक थाल में आप प्रसाद रख सकते हैं, जो कि आप बगल में नीचे रखेंगे,
ठीक है, तो उन पे फिर जल चढ़ा के हम लोग उनको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जब शिवलिंग पे चढ़ जाते हैं कोई भी चीज़, वो चीज़ हम लोग वापस नहीं ले सकते हैं। हाँ, अब बात यहाँ एक चीज़ और है, एक चीज़ और ये है कि अगर पंडित जी उठा के उस सारे फलों को अपने पास रखे हैं और हम लोगों को पता नहीं है, और पंडित जी बाद में प्रसाद बांटते हैं ना, तो वो लो भाई तुम ले लो, तुम खाओ। अब हम लोग इस तरह से फल प्रसाद को अपने आंचल में रखते हैं, भगवान का प्रसाद समझ के खा लेते हैं। तो वो भी तो भोले बाबा के शिवलिंग से उठाया गया है, ये भी तो है। लेकिन वो अगर पंडित जी का हाथ लग गया है उसमें, ठीक है, और वो अपने पास निकाल के रख के वो आपको दे रहे हैं, तो वो आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो पंडित जी ने स्वीकार करके आपको एज अ प्रसाद दिया है। तो वो आप लेके स्वयं उसका ग्रहण कर सकते हैं, उनको प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। लेकिन स्वयं भगवान जी का प्रसाद हम लोग उठा के उसमें से ग्रहण खा नहीं सकते, लेकिन बेलपत्र ला करके वहाँ से और सबके सर पे लगा के आप गमले में डाल सकते हैं। वहाँ का जो जलाधार से जो जल निकला है, हम लोग उसमें अपने पात्र से ले करके अपने सारे लोगों को सर पे सटा के, आँखों में सटा के, हृदय से सटा करके उसको हम लोग गमले में डाल सकते हैं। जो मंदिर से लाते हैं उसको पिया नहीं जाता है। जो भी जल आता है या फिर फल आता है वहाँ से जलाधार से, जो हम लोग जल लेते हैं, वो चरणामृत नहीं है, ये चढ़ा हुआ प्रसाद है। इसको हम लोग दिल में से लगा के गमले में डाल सकते हैं। अगर आप मंदिर से घर लेके आए तो लाना चाहिए वहाँ से जल जरूर, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। हम लोग आके उसको प्रणाम करके अपने सारे लोगों को उसको आँखों में और हृदय पे सटा के उसको फिर गमले में डाल सकते हैं बस। लेकिन कुछ भी चीज़ ग्रहण नहीं करना है। चढ़ा हुआ प्रसाद खाना है तो वो नीचे जो हम लोग पात्र में रखे हैं वही खा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि इस बार बहुत रील्स में मैंने देखा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। समझ में आया नहीं करना चाहिए। आखिर बताओ तो फिर करना क्या चाहिए? क्योंकि बाबा जी उठा के दे देते हैं, तो क्या अब मना करें क्या? नहीं नहीं, आप हमको मत दीजिए। पंडित जी को मना नहीं कर सकते ना। जो मिल रहा है वो भोलेनाथ की मर्जी है, तो बस उसे प्यार से लेके आप ग्रहण कर सकते हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो खराब है, नहीं खाना चाहिए, नहीं। मन में द्वेष और शंका, अगर भोलेनाथ का एक सीरियल में मैंने सुना था, भोलेनाथ के स्वयं मुंह से सुना था कि अगर एक इंसान, अगर एक मनुष्य या स्त्री या पुरुष शंका त्याग दे तो वो खुद शंकर बन जाता है। तो इसीलिए मन में शंका ना रहे। अगर आपसे कोई गलती हो गई भी हो, बस भोलेनाथ जान गए, आपको माफ़ी मिल गई। दूसरी बात ये होती है कि मान लीजिए कि आप पूजा कर रहे हैं, ठीक है, और आपके बगल में एक और आई पूजा करने। अब आप बेलपत्र चढ़ाए हैं, वो हटा दी, कोई बात नहीं, आपने चढ़ा दिया, वो भोलेनाथ के पास चला गया। वो तो बस एक जो हमारी आंखें देख रही है वो है, कोई बात नहीं, वो गया तो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो गलत कर रही है कि नहीं ऐसे पूजा नहीं, ऐसे होता है, वो बिल्कुल भी उस समय उनको नहीं बताना चाहिए कि आप गलत कर रही है। सब अपने अपने भोलेनाथ का पूजा करता है, कोई किसी दूसरे का भोलेनाथ का पूजा नहीं करता है। तो हम लोग अपने भोलेनाथ का पूजा करेंगे अपने तरीके से। तो वो जो कर रही है वो अपने तरीके से कर रही है। बस हम लोग को मंदिर अपने लिए जाना, दूसरों के लिए नहीं। तो प्लीज़ किसी को भी सुधारने की ज़रूरत नहीं है। हर हर महादेव। मेरे वीडियो को अलग कुछ ऐसे मतभेद समझ के ना लें। मैं जो जानती हूँ बस वही मैं बता रही हूँ। अब एक और जानकारी मैं बताना चाहती हूँ। भोलेनाथ को जल खड़ा होके दिया जाए या बैठ के दिया जाए, ये भी थोड़ा सा है ना कि जल खड़ा होके दें कि बैठ के दें, कैसे दूँ। अभी हाल फिलहाल मैंने प्रदीप मिश्रा जी का फिर सुना था, पता नहीं आप लोग सुने थे कि नहीं सुने थे। उसमें 2 तरह की शिवलिंग होती हैं, ठीक है। एक शिवलिंग में जो रहती है वो, जिसके नीचे एक कटोरी नुमा शेप रहता है, ऐसे आप देख रहे होंगे, पिक्चर में देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। नीचे जो रहते हैं वो ब्रह्मा जी रहते हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी रहते हैं। और उसके ऊपर जो इससे कटोरी रहता है वो विष्णु भगवान रहते हैं। और उसके ऊपर से जो शिवलिंग का जो नीचे का भाग रहता है वो हस्तकमल रहता है पार्वती माता का, और उनके हस्तकमल के ऊपर ही शिवलिंग विराजमान होता है, भोलेनाथ विराजमान होता है। तो ऐसे शिवलिंग को आप खड़े होके जल दीजिएगा। नीचे ब्रह्मा जी,
फिर विष्णु जी, फिर पार्वती माता, उसके ऊपर शिव का पूरा परिवार, ऐसे शिवलिंग है। ठीक है। अब एक दूसरा शिवलिंग होता है पार्वती माता का शिवलिंग, जो कि धरती पर ही सिर्फ हस्तकमल रहते हैं, उसमें कोई जो ये गुम्बज बना रहता है वो नहीं होता है। और उसमें पार्वती माता अपने हाथों में, मतलब हस्तकमल के ऊपर बोलते शिवलिंग है, तो उसमें बैठ के जल दिया जाता है। तो हम देखते होंगे ना, बाबा धाम जो कि है झारखंड में, वहाँ पे पार्वती माता वाला शिवलिंग है, जो कि बैठ के जल दिया जाता है। मतलब आप समझिए 2 शिवलिंग होते हैं, जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु पार्वती माता और शिवलिंग हो, उसमें खड़ा होके जल देना चाहिए। और जो सिर्फ पार्वती माता और भोलेनाथ का शिवलिंग हो, उसमें आप बैठ के शिवलिंग में आपको जल देना चाहिए। तो ये बात मुझे पता था, मुझे पता चला, और मैं सोची कि वीडियो के माध्यम से मैं अपने सब्सक्राइबर्स को या व्यूवर्स को बताऊं। तो ये हुआ। अब आप चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। और बात रहा जहाँ गलत सही का, कुछ गलत सही नहीं होता है मेरी बहन, सब भगवान की माया है। अगर आपके हाथ से कुछ चढ़ाना होगा तो वो चढ़ जाएगा, जो ना चढ़ना होगा नहीं चढ़ेगा। अगर बाय चांस मान लीजिए पूजा कर रहे हैं और कोई फल नहीं लाया, या फिर कोई ये नहीं लाया वो नहीं लाया, अपने बेटे को चिल्ला चिल्ला के गुस्सा से बोल रहे अरे ये लाओ जल्दी लाओ, क्यों नहीं लाया अभी तक लाया, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो सामग्री, तो आप अक्षत चढ़ा करके भगवान को बोले भगवान मैंने वही चढ़ाया है, तो ग्रहण करें, तो भगवान वही चढ़ाएंगे अक्षत के अलावा के बदले। अगर हनी नहीं है, मतलब मध नहीं है, या फिर दही नहीं है, गुड़ नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप सबके नाम लेके अक्षत चढ़ा दीजिए, वो भी स्वीकार हो जाता है। भोलेनाथ बड़े भोले हैं, वो सबको प्रेम से देखते हैं और सबका पूजा पाठ ग्रहण करते हैं। तो अब अगर आप मेरे पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं, जिसमें कि मैंने सावन का महत्व बताया कि आखिर सावन भोलेनाथ को क्यों सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो आप वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। हर हर महादेव।
पूजा हो गई है ख़त्म। अब मैं विसर्जन करने वाली हूँ, क्योंकि शिवलिंग की जब पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा होने के बाद जब दिया जल जाए तो उसके बाद मैं पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करूँगी। का मैं जानी हूँ, तो चलिए देखिए मैं विसर्जन कैसे करती हूँ। ऐसे पकड़ो, ऐसे। नीचे देखिए। एक बर्तन में जल ले लीजिए जिसमें कि इसे विसर्जन होगा। एक बर्तन में जल ले लीजिए जिसमें कि विसर्जन होगा, उसको यहीं पे नीचे रख दीजिए। और ये इसमें मेरा गंगा जल मिला हुआ है, थोड़ा सा गंगा जल इसमें डाल देंगे। और लास्ट में विसर्जन से पहले हम लोग डालते हैं ना, जल डालिए। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और खड़ी होकर विसर्जन करेंगे हम लोग। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। इसका जो ये है जलधारा, ये उत्तर दिशा की ओर रहेगा। और ऐसे आप विसर्जन कीजिए, जल में प्रवाहित करिए जैसे, और ये ऊपर की ओर रहना चाहिए। और मन में मनोकामना मांगिए, और मन में मनोकामना मांगते हुए ऐसे जल में प्रवाहित करेंगे, जल में डालेंगे। और ये सबसे लास्ट में नीचे जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे यहीं पे, ताकि ये पानी में विलीन हो जाए। चांस आपका पानी कम हो, जैसे कि मेरा पानी कम हो गया है, तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर दूंगी ताकि ये पूरे पानी में चला जाए। और ये सब सामग्री को हम लोग यहीं पे रहने देंगे अभी तत्काल के लिए। शाम को जब आरती करेंगे तो इसको समेट लेंगे हम, क्योंकि ये मेरा फूल। जय महादेव, जय भोलेनाथ। आज दूसरी सोमवारी है, तो हर हर महादेव का जयकारा लेके आप मेरी वीडियोस को देखें और प्यार दे। इसी तरह मैं बहुत खुश हो जाऊंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे आएँ, विज़िट करें और मेरे वीडियोस को देखें। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि इतनी जानकारी मैं ढूंढ के लाती हूँ और आपके लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और नए लोगों को मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं और उनको शेयर करें, और ताकि उनके पास भी मेरा ये छोटा छोटा नॉलेज जाए। मैं ज़्यादा महान नहीं हूँ, हाँ हो सकता है मेरे से कुछ गलती भी होती होगी, तो आप मुझे मेरी गलतियों को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताएं, ताकि मैं अपने आप को बिल्कुल फिर से वॉश करूँ और रिफ्रेश मार लूँ। मेरे ज्ञान के हिसाब से मैं बहुत खुश हूँ। आगे का अगर कोई ज्ञान ऐसा कुछ हो तो मैं अगली वीडियो में आपके पास ज़रूर आऊँगी और ज़रूर आपको उसके विषय में बताऊँगी। और अगर आपको कोई और भी चीज़ का अगर आपको और भी चीज़ के बारे में पता लगाना है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह बने रहे मेरे वीडियो में। फिर मिलते हैं। नमस्कार। हर हर महादेव।